A very good morning, class 8. So let us start our online classes. So today's topic is pie chart. आज का हम लोग का एक टॉपिक है जिसका नाम है पाई चार्ट। ये पाई चार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपको क्लास 8 के साथ साथ आपको 9 में भी मिलेगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए। पाई चार्ट को करने के लिए आपको इंस्ट्रूमेंट का भी जरूरत पड़ेगा, जैसे कंपास, प्रोटेक्टर, स्केल, रूलर, पेंसिल, ये सब की आपको जरूरत पड़ेगा। तो फिलहाल हम लोग ऑनलाइन क्लासेस में पाई चार्ट का आज आधा हम लोग टॉपिक देखेंगे और आधा टॉपिक हम लोग जब ऑफलाइन क्लास करेंगे तब करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले पाई चार्ट हम लोग बनाते कैसे हैं तो उसको देखते हैं। सबसे पहले हम लोग एक क्वेश्चन ले लेते हैं। तो देखिए आपका पाई चार्ट 24A में है और 24A में जो पहला क्वेश्चन देखिए आपका यहाँ पे दिया हुआ है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ तो कुछ डाटा दिया हुआ। कैसा डाटा? तो यहाँ पे कुछ आइटम्स का नाम दिया हुआ है और बगल में उसका एक्सपेंडिचर मतलब उसका खर्चा दिया हुआ है। 1 2 3 4 कितना कितना दिया हुआ? रेंट। तो पहला आइटम है रेंट, दूसरा है फूड, तीसरा है क्लॉथिंग, उसके बाद एजुकेशन और उसके बाद लास्ट जो है वो है सेविंग, ठीक है। और उसका एक्सपेंडिचर भी दिया हुआ। पहला एक्सपेंडिचर है 8000, उसके बाद है 10,800, उसके बाद है 5600, उसके बाद है 3600 और उसके बाद है 800। ये जो गिवन डाटा है इसको हमको पाई चार्ट में रिप्रेजेंट करना है। तो रिप्रेजेंट करने से पहले हम लोग को कुछ कैलकुलेशन करना पड़ता है। कैलकुलेशन मतलब क्या? पाई चार्ट बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है सेंट्रल ऑफ एंगल। सेंट्रल ऑफ एंगल बनाना बहुत जरूरी है। तो सेंट्रल ऑफ एंगल हम लोग कैसे बनाएंगे इसको देखिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग एक डाटा बनाएंगे अपने तरीके से। देखिए उसमें सेम जितने भी चीज़ है यही सब हम लोग लिखेंगे। सबसे पहला क्या? आइटम। तो हम लोग आइटम को लिख देंगे यहाँ। उसके बाद क्या है? एक्सपेंडिचर। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे एक्सपेंडिचर। और पाई चार्ट के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी है सेंटर ऑफ एंगल, इसको हम लोग लास्ट कॉलम में लिखेंगे सेंटर ऑफ एंगल। ये सेंटर ऑफ एंगल कैसे फाइंड करेंगे ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए कैसे फाइंड करेंगे। 1 2 3 4 5 डाटा हम लोग पास है। 1 2 3 4 और 1 5, ये 5 डाटा हम लोग पास है। सबसे इंपॉर्टेंट है हम लोग को सेंटर ऑफ एंगल। ये कैसे फाइंड करेंगे इसको इंपॉर्टेंट ध्यान से देखिएगा। आइटम क्या है? तो भाई पहला रेंट है, दूसरा क्या है? तो दूसरा फूड है, उसके बाद क्लॉथिंग है, उसके बाद एजुकेशन है और शेविंग है। एक्सपेंडिचर कितना? 8,000, 10,800, 5,600, 3600 और 800। तो देखिए सेंट्रल ऑफ एंगल हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। सेंट्रल ऑफ एंगल फाइंड करने के लिए जो डाटा है एक्सपेंडिचर का डाटा, इसको सबसे पहले हमको सम करना है। तो पहले सम कीजिए। 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 यानी 0 हो गया। फिर 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 फिर 0 हो गया। फिर 8 14 20 28 28 का 8 अपने 2 10 10 15 18 का 8 अपने 1 और 1 2। ये ऐड होकर मेरे पास कितना है? 288 और 00। ये ऐड याद रखना, इसी ऐड से काम करेंगे। अब सेंट्रल ऑफ एंगल कैसे फाइंड करेंगे? तो रेंट में देखिए कितना है यहाँ पे 8000, तो हम लोग ऊपर में लिखेंगे 8000 और नीचे ये वाला अमाउंट लिखेंगे 28800 और मल्टीप्लाई करेंगे 360 से। ये हमेशा याद रखिएगा। जिसका भी सेंट्रल एंगल निकालेंगे सबसे पहले ऊपर में रहेगा और नीचे में रहेगा टोटल, ठीक है। आप 360 को मल्टीप्लाई करेंगे। फूड में कैसे करेंगे? सेम वही। फूड में है 10,800, तो लिखेंगे 10,800 और डिवाइड करके यही सेम नंबर 28800 और फिर मल्टीप्लाई करेंगे 360 से। समझ में? फिर हम लोग क्लॉथिंग में भी कितना? तो 5,600 डिवाइड करेंगे कितना से? सेम इसी से 28800 मल्टीप्लाई करेंगे 360 से। सेम एजुकेशन के साथ भी होगा 3600 डिवाइडेड बाय 28800 और 360 से मल्टीप्लाई। सेविंग में भी वही करेंगे, ऊपर में 800 और नीचे 28800 मल्टीप्लाई 360। अब इसको कैलकुलेट करके इसके आंसर निकालेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको
सॉल्व करेंगे और इसका एक रीजन निकालेंगे, और जो भी रीजन आएगा उसी से हम लोग पाई चार्ट तैयार करेंगे। ठीक है, अब देखिए जैसे पहला वाला कितना है 8000 इंटू 360, 8000 इंटू 360 हो गया, और डिवाइड कितना से करेंगे 28800, तो हम लोग पास कितना है 100, तो हम लोग को यही 100 डिग्री का ही एंगल बनाना। अब देखिए कितना है फिर 10,800 मल्टीप्लाई 360 और डिवाइड करेंगे 28800, तो आएगा 135 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट फिर देखिए कितना 5600 मल्टीप्लाई 360 और डिवाइड करेंगे 28800, आएगा 70 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट क्या है 3600 मल्टीप्लाई 360 एंड डिवाइडेड बाई 28800, आएगा 45 डिग्री। और यहाँ पे है 800 मल्टीप्लाई 360 डिवाइडेड बाई 28800, यानी यहाँ पे आएगा 10 डिग्री। तो ये हम लोग का एक डाटा फाइंड हो गया। अब देखिए ये हम लोग का सही जा रहा है कि नहीं, इसके लिए आप इसको ऐड करेंगे, तो ऐड करने के बाद ऑलवेज यहाँ पे 360 ही आएगा, ये याद रखिएगा कि ऐड करने के बाद ऑलवेज यहाँ 360 ही आएगा। अब देखिए इसको हम लोग किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, तो रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, और सर्कल ड्रॉ करने के बाद एक सर्कल जब भी करेंगे तो उसमें सेंटर होगा, और जैसे सेंटर होगा तो वहाँ से अपने मन से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, और ड्रॉ करने के बाद यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कंपास को रखेंगे, और कंपास को रख के सबसे पहले क्या 100 डिग्री, तो मान लीजिए 100 डिग्री होगा, तो सपोज कीजिए यहाँ पर 100 डिग्री होगा, तो ये जो जगह बना ये बना किसके लिए, ये बना रेंज के लिए, और समझना है। फिर ठीक उसी तरह यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे कंपास को रखेंगे और उसके बाद कितना बनेगा 135 डिग्री बनेगा, तो फिर मान लीजिए यहाँ से 135 डिग्री कुछ ऐसा बनेगा, तो ये जगह किसके लिए हो जाएगा, ये जगह हो जाएगा फूड के लिए। उसका फिर कितना है, फिर 70 डिग्री है, तो फिर 70 डिग्री कुछ ऐसा बनेगा, वो किसके लिए होगा, वो क्लॉथिंग के लिए, तो ये क्लॉथिंग के लिए होगा। उसके बाद मान लीजिए 45 डिग्री होगा, तो फिर 45 डिग्री होगा, वो किसके लिए होगा, वो एजुकेशन के लिए होगा। और लास्ट का जो 10 डिग्री है वो किसके लिए होगा, वो सेविंग के लिए होगा। तो फिलहाल जो ऑनलाइन क्लासेस है आप लोग इस चीज़ को सेंटर ऑफ एंगल कैसे फाइंड करते हैं, और उसमें से जो एंगल हम लोग फाइंड किए ये कैसे फाइंड करते हैं, ये तो जरूर सीख कर रखेंगे। फिर उसके बाद जैसे स्कूल खुलेगा ऑफलाइन क्लासेस में ये जो है कैसे ड्रॉ करके एंगल बनाएंगे वो हम आप लोगों को ऑफलाइन क्लास में सिखा देंगे। तब तक आप लोग बार बार इस वीडियो को देखिए, और सेंट्रल का एंगल हम लोग कैसे निकालें इसको आप लोग सीखिए। और जिस तरह से आपको पता है कि स्कूल अभी ऑनलाइन क्लास चला, तो आई होप कि आप लोग घर में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ रहे होंगे, ये आप लोगों से हम उम्मीद रखते हैं। थैंक यू।